इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे और उम्मीद करिए हम आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे। इस वीडियो में गुणनखंड का आप मास्टर बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास दो डब्बा है, एक डब्बा ये है और ये दूसरा डब्बा ये है। इसमें हम ए बी सी रखे हुए हैं और इसमें बी सी डी रखे हुए हैं, और हम आपसे कहें कि इन दोनों में से, इन दोनों डब्बा में से निकाल करके इस तीसरे डब्बा में रखिए, इन दोनों डब्बे से निकाल करके इन तीसरे डब्बा में रखिए। और वैसे शब्द को रखना है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ध्यान इतना रखना है कि जो दोनों में हो। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि B यहां है, B इसमें है और B इसमें भी है, B दोनों में है। तो B दोनों में है तो B निकाल कर हम यहां रख देंगे। उसके बाद C यहां है और C यहां है, आप C निकाल कर यहां रख देंगे। मतलब हमें वैसे चीज को कॉमन करना है जो दोनों में हो, जो दोनों डब्बा में हो। B इस डब्बे में भी था, इस डब्बे में भी था, तो हम B को निकाल लिए। इस डब्बा में भी C है, इस डब्बा में भी C है, तो हम C को यहां निकालिए। इसी को तो कहते हैं कॉमन। अर्थात यदि हम इसी को लिख दे यहां पे A B C, इसको लिख दिए A B C प्लस जोड़ का चिन्ह दिया और इसको लिख दिए B C D, और कहा जाए कि इसमें से कॉमन करिए। तो कॉमन क्या करेंगे, तो B इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें भी है, C इसमें भी है। तो जो दोनों में है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो बच क्या रहा है, A बच रहा है और D। यहाँ A लिख लेंगे और यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लेंगे, और D है तो D लिख लेंगे। इसे ही तो कहते हैं कॉमन करना। तो अब हम सीधा आते हैं इसके बाद क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 2x² माइनस 5x जोड़ 3 बराबर 0 है, और इसे गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। गुणनखंड विधि करके हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो x² का गुणांक है, ये जो x² का जो गुणांक है वो यहाँ 2 है। x² का जो गुणांक है वो 2 है, और सबसे अंतिम वाला जो पद है वो 3 है। बस यही चीज को हमें ध्यान रखना है। सबसे जो x² का जो गुणांक है वो 2 और सबसे अंतिम वाला पद वो 3 है। हम इन दोनों को सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम एक दूसरे से गुणा करते हैं। तो जब 2 में 3 से गुणा कर देंगे, जब हम 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, क्योंकि 2/3 6 होता है। उसके बाद इस 6 का हमें गुणनखंड करना होता है, और 6 का गुणनखंड करके हमें माइनस में 5 लाना है, क्योंकि यहाँ माइनस में 5 है। याद रखें, ये दोनों प्रथम और अंतिम को गुणा करना है, और इन दोनों को गुणा करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगा उसका गुणनखंड करके हमें बीच वाला पद लाना है। तो 6 को यदि हम गुणनखंड भी करेंगे तो 2/3 6, अर्थात 6 का गुणनखंड 2 और 3 ही मिलेगा। अब चूंकि ये 2 और 3 मिला, ये 2 और 3, इन 2 और 3 से हमें माइनस में 5 लाना है। तो 2 और 3 से माइनस में 5 कैसे आएगा, तो इसके लिए यदि हम 2 में 3 जोड़ दें, यदि 2 में 3 जोड़ दें तो 2 और 3 5 हो जाता है, लेकिन ये प्लस में हुआ 5। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, ये प्लस में हो गया। लेकिन यह ध्यान रखें, यहाँ हमको माइनस में 5 लाना है, यहाँ हमें माइनस में 5 लाना है। तो अब 2 और 3 से माइनस में 5 कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 में -3 जोड़ देंगे, तब ये -5 हो जाएगा। -2 में -3 जोड़ दिए, यही तो 2 और 3, इसी में -2 और -3 कर दिए तो ये -5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2x² है तो यहाँ 2x² लिखेंगे। उसके बाद अब ये -5x की जगह हम इसको लिखेंगे, ये -2 है तो यहाँ -2 और x लगा देंगे। फिर यहाँ -3 है तो -3 और x लगा देंगे, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, और यहाँ 3 है तो 3 बराबर में 0। हम पहले क्या किए हैं, सबसे पहले ये दोनों को गुना किए हैं। 2 में 3 से गुना किए तो 2/3 6 हो गया। उस 6 का हम गुणनखंड किए तो 6 का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 3 मिलेगा।
अब इन 2 और 3 से हमें माइनस में 5 लाना था, यहाँ 5 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या किए कि -2 और -3 बराबर -5 होता है। अब हम -5 के जगह -2 और -3 लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। उसके बाद जो दोनों में होगा उसे हम कॉमन करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, अर्थात एक डब्बा ये 2x² है और दूसरे डब्बा में हमें 2x दिया है, और कहा जाए कि दोनों डब्बा से वैसे को निकालिए जो दोनों में हो। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम यहाँ 2 निकाल लेंगे। यहाँ x के पावर 2 मतलब 2 गो x है, x के पावर 2 का मतलब होता है x गुना x। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम यहाँ x कॉमन कर लिए, तो अब बच क्या गया, एगो x बचा, और यहाँ तो कुछ नहीं अर्थात वो 1 है। यहाँ 1 है, चूंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो बचा क्या, अब इसमें भी 2 इसमें भी 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें भी x इसमें भी x को बाहर निकालेंगे, तो एगो x बच रहा है, एगो x बच रहा है, यहाँ एगो x लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, अब 2x तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा तो हम 1 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस तो माइनस। उसी प्रकार यहाँ एक डब्बा में यहाँ 3x है और दूसरे डब्बा में सिर्फ 3 है। अब दोनों में से कुछ निकालेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3, और यहाँ 3 एक हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 निकाले तो इस डब्बा में x बच गया और इस डब्बे में 1 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे जब 3 कॉमन किए तो x और प्लस से माइनस कॉमन कर लिए, जब प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस, और यहाँ 1 हो जाएगा, दूसरे डब्बा में 1 बचा था ना, तो बराबर 0। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 इसको हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 1, और ये अब इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। ये x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात x बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ हमें जब 2x² माइनस 5x और 3 का जो गुणनखंड किए तो x का मान मिला हमें 1 और दूसरा मान मिल गया हमें 3/2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है 3x² माइनस 2√6x जोड़ 2 बराबर 0। सेम प्रोसेस सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम प्रथम और अंतिम को गुना करेंगे, ये प्रथम और अंतिम को हम गुना करेंगे। जब 2 से 3 में गुना कर देंगे तो 6 मिलेगा, 2 से 3 में हम गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। अब इस 6 से हमें 2√6 लाना है। अब 6 से 2√6 कैसे आएगा, तो यदि 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 मिलेगा, तो यदि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। कहने का मतलब यदि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, या 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1, या -2 -3 करेंगे तो -5 होगा। लेकिन हमें माइनस में 2√6 लाना है, माइनस में 2√6 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 6 को लिख सकते हैं √6 गुना √6, क्योंकि हम जानते हैं √6 से √6 में गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 6। तो अब हम क्या करें, ये √6 जो √6 कर दें तो 2√6 हो जाएगा। एक √6 में अगर दूसरा √6 जोड़ेंगे तो 2√6 प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3x² लिखेंगे, 3x²। अच्छा, यहाँ प्लस में √6 तो प्लस √6 लिखेंगे, फिर प्लस तो प्लस, सॉरी यहाँ x है तो x लिखेंगे, फिर √6x ये वाला, और प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। जिस प्रकार हम 6 को लिखे हैं, 6 को लिखे हैं √6 गुना √6, वैसे ही हम 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, 2 को भी लिख सकते हैं √2 गुना 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो 3 है इसको लिखते हैं √3 गुना √3,
2 को भी लिखते हैं √2 गुना √2। अच्छा, √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3, अर्थात इस 6 को लिखेंगे √2 गुना √3 और इस 6 को भी लिखेंगे √2 गुना √3। हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3, √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। अब हम वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो। तो हम देख रहे हैं इसमें भी एक √3 है और इसमें भी एक √3 है, तो √3 को बाहर निकालेंगे। यहाँ x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, इसका मतलब होता है x गुना x। तो अब यहाँ भी 2 है, एक x यहाँ भी है, तो दोनों में से एक x निकाल लेंगे तो बचा क्या, एक ये √3 बच रहा है और x के पावर 2 मतलब 2 में से एक को निकालिए तो एक x बचेगा, तो एक x लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। √3 तो बाहर निकालिए, x भी निकालिए, तो बचा क्या √2, तो यहाँ √2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ √6 है, √6 को √2 गुना √3, तो अब इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, दोनों में √2 है, तो √2 को हम कॉमन करेंगे। अब √3 बचेगा और ये x है तो x, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, एक √2 तो कॉमन कर लेते, दूसरा √2 बचे तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर हो गया 0। अब √3x जोड़ √2 और यहाँ भी √3x जोड़ 2। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो √3x जोड़ √2 हो जाएगा और ये √3x जोड़ √2 हो जाएगा। अब √3x जोड़ √2 बराबर 0, तो √3x बराबर, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में, अर्थात x बराबर -2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे √3x जो √2 बराबर 0, √3x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर -√2/√3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है 3x² -14x - 5 बराबर 0। हमें इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक है वो 3, इस 3 से हम इस 5 में गुणा करेंगे, इस 3 से इस 5 में गुणा करेंगे। तो जब 3 से 5 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब इन 15 से हमें माइनस में 14 लाना है, माइनस में 14 लाना है। तो 15 का जो गुणनखंड होगा वो तो 3 गुने 5 ही होगा। 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, या 15 का गुणनखंड जो होगा वो 1 गुने 15 भी हो सकता है, क्योंकि हम 1 से 15 में गुणा करेंगे तो 15 होगा। और हमें यहाँ माइनस में 14 लाना है, तो हम क्या करें, यदि 1 में 15 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 14 लाने के लिए यदि हम क्या करें, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन यदि 1 में से 15 घटा लेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा, अर्थात यहाँ -14 की जगह 1 - 15 हमें लिखना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे 3x², यहाँ 1 प्लस में है तो प्लस 1x माइनस 15x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। अब देखेंगे कि वैसे संख्या जो दोनों में हो, तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इस तरह हम ना 3 कॉमन कर पाएंगे ना 1 कॉमन कर पाएंगे। अब यहाँ x² है, तो x² का मतलब होता है x गुना x, 2x, तो 2x यहाँ 1x, अर्थात दोनों में से हम 1x को कॉमन कर सकते हैं। जब 1x को कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और 1x, जोड़ है तो जोड़, और x तो हम कॉमन कर लेते, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3x, माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और 5 की जगह हम चूंकि 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, तो 5 जब कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 3x जोड़ 1 और x माइनस 5 बराबर 0। अब 3x जोड़ 1 बराबर 0, 3x बराबर, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात x बराबर -1/3। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि इधर माइनस में
जब RHS लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √3 x स्क्वायर जोड़ 10 x जोड़ 7 √3 बराबर 0। हम इसे गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके हम x का मान निकालेंगे। देखने में थोड़ा लगता है कि थोड़ा काफी भारी होगा क्वेश्चन, लेकिन ये है बहुत आसान। सभी क्वेश्चन को हम एक ही तरह से हल करते हैं, इसीलिए जैसे हम इन सभी क्वेश्चन को हल किए वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुना करने का काम करते हैं। तो √3 से गुना करेंगे 7 √3 में। तो हम गुना करते हैं, जब √3 से 7 √3 में गुना करेंगे तो 7 है तो 7 रह जाएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात 7 3 21। और इस 21 से हमें 10 लाना है, तो 21 का जो गुणनखंड होगा वो भी तो 3 और 7 होगा। और हम 10 लाने के लिए क्या करेंगे, यदि 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहां हम लिखेंगे √3 x स्क्वायर जोड़ 3 यहाँ प्लस में है तो 3x, फिर प्लस 7 है तो 7x और जोड़ 7 √3 बराबर में 0। अब चूंकि यहाँ √3 है और यहाँ 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, अर्थात ये √3 गुना √3। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो √3 x को हम कॉमन करेंगे तो एक x बच जाएगा प्लस, क्योंकि एक √3 तो हम कॉमन कर लिए तो सिर्फ एक √3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे √3। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लेंगे। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन करेंगे तो x जोड़ एक √3 बच रहा है तो √3 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x जोड़ √3 और ये √3 x जोड़ 7 बराबर 0, अर्थात x जोड़ √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में √3 हो जाएगा। और दूसरा √3 x जोड़ 7 बराबर 0, √3 x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर -7 बटा √3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है √7y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 13 √7 बराबर 0। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम गुना करेंगे। जब √7 से 13 √7 में हम गुना करेंगे, √7 से 13 √7 में गुना करेंगे तो 13 है तो 13 रहेगा, और √7 से √7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 13 और 7 से हमें माइनस में 6 लाना है। √7 से √7 में गुना करेंगे तो 7 होगा, और ये 13 है तो 13। अब इनके गुणनखंड से हमें माइनस में 6 लाना है, तो यदि हम 13 में से 7 घटा लेंगे तो 6 होगा। हमें माइनस में 6 लाना है तो 7 में से 13 घटाएंगे तब ये हमारा माइनस में 6 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं √7y स्क्वायर, यहाँ 7 प्लस में है तो प्लस 7y माइनस 13y माइनस 13 √7 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ √7y स्क्वायर हम 7 को लिख सकते हैं √7 गुना √7, चूंकि √7 में √7 से गुना करते हैं तो 7 होता है, तो यहाँ √7 गुना √7 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो √7y कॉमन करेंगे तो एक y बच जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब √7 कॉमन कर लिए, y भी कॉमन किया तो एक √7 यहाँ बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे √7 माइनस तो माइनस, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच गया y, माइनस से माइनस कॉमन की तो प्लस, एक √7 बच गया बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो y जोड़ √7 और ये √7y माइनस 13 बराबर हो गया 0। अब y जो √7 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में √7 हो जाएगा, √7y माइनस 13 बराबर 0, तो √7y इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस, तो y बराबर 13 बट्टा √7। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। इसको भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी
ये 4x² है, ये x² है, यहाँ 4a² x है, यहाँ 4ax² है, और ये पूरा के पूरा हमारा c है। जिस तरह यहाँ क्वेश्चन है ये y² y, इसके बाद ये 13√7 है, तो ये दोनों एक साथ है। और यहाँ तो हम इस सेम प्रोसेस यहाँ 4 से इसमें गुना करेंगे। जब 4 से गुना करेंगे a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 को हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 a के पावर 4 है, तो इसे a² का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि पावर 4 है तो 2 दूना 4 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ भी हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, अर्थात 4 इंटू a² माइनस b² होता है a माइनस b इंटू a प्लस स्क्वायर होगा, यहाँ a प्लस b, यहाँ 4a² माइनस b² अर्थात यहाँ a स्क्वायर की जगह a² है, तो a माइनस b प्लस इंटू a प्लस b हो जाएगा। अब हमें माइनस में 4a² लाना है इसको गुणनखंड करके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना a² माइनस b² गुना 2 इसके साथ कर दिए a² प्लस b²। 2 दूना 4 होता है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब 2 से गुना करें, जब 2 से गुना करेंगे तो 2a² हो जाएगा, माइनस 2 से b² तो 2b² हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से गुना करते हैं 2a² जोड़ 2 से 2b² हो जाएगा। अब चूंकि हमें लाना है माइनस में 4a², माइनस में 4a² लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि इन दोनों को हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 2a² प्लस 2b²। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b², फिर माइनस 2a² और माइनस प्लस माइनस 2b²। अब यहाँ प्लस में 2b² माइनस में 2b² कट गया, तो माइनस 2a² माइनस 2a² माइनस 4a² हो जाएगा। अर्थात हम माइनस 4a² की जगह हम इतना लिख सकते हैं, इतना हम इसके जगह इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ये 4x² माइनस 2a² माइनस 2b² इंटू x, फिर यहाँ ये माइनस इसको लिखेंगे 2a² प्लस 2b² और प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर 0 हम लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ ये 4x² माइनस इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे, तब मिलेगा हमें a² माइनस b² इंटू x। अच्छा, हम यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो a² प्लस से माइनस कॉमन किए तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब यहाँ प्लस ही रहने दो क्योंकि कोष्ठ के अंदर है, और ये b²। x यहाँ x होगा तो यहाँ भी x लिखेंगे प्लस। अब a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² बराबर 0। इस बात को मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ बताया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 4 को लिख सकते हैं, अर्थात 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर लेते हैं, और इसमें भी x, इसमें भी x, तो x भी कॉमन, तो 1 2 बच जाएगा, माइनस ये a² माइनस b², माइनस तो माइनस। अब इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है। अच्छा, इसमें a² प्लस b², इसमें भी a² प्लस b², तो a² प्लस b² को हम कॉमन कर लेंगे, तो अब बचेगा ये 2 और x है तो x, सॉरी यहाँ x छूट गया, चूंकि यहाँ x² है तो यहाँ भी x होगा।
प्लस से माइनस कॉमन किए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं ये 2x माइनस और ये यहाँ दोनों सेम है, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 2x, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा और दूसरा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तब 2x बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।